नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली डिप्टी सीएम बन गई। फडणवीस ने ऐसा खेला किया कि उद्धव फिर से बैकफुट पर आ गए। उद्धव की दबाव वाली राजनीति की हवा निकल चुकी है, जिस पर संजय राउत का दर्द भरा बयान भी सामने आ गया। देखिए कैसे छटपटा रहे हैं संजय राउत। किसी को जानकारी नहीं है। जानकारी अगर होगी तो अमित शाह जी को हो सकती है और देवेंद्र फडणवीस, सुनील तटकरे जी या प्रफुल्ल पटेल जी, ये 4 लोगों को हो सकती है, या जो शपथ लेने वाले उनको हो सकती है। लेकिन अब तक महाराष्ट्र को इस बारे में पता नहीं है। महाराष्ट्र अभी भी अजित पवार जाने से जो शोक में है, शोक में डूबा है। घर घर में शोक हम लोग मना रहे हैं। संजय राउत ने शनिवार को बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वो एनसीपी प्रमुख और डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन में भी राजनीतिक अवसर तलाश रही है। राउत ने मीडिया से बातचीत में अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम के सवाल पर टिप्पणी करने से ही इनकार कर दिया और कहा इस संबंध में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। अब एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। बीएमसी मेयर पद पर बीजेपी की तगड़ी दावेदारी, एकनाथ शिंदे ने किया सरेंडर। शीतल गंभीर देसाई और रितु तावड़े रेस में सबसे आगे। अकोला महानगर पालिका पर बीजेपी का कब्जा, शारदा खेड़कर बनी नई मेयर तो अमूल गोगे बने डिप्टी सीएम। विपक्ष को लगा बड़ा झटका। अजित पवार की जगह डिप्टी सीएम बनी सुनेत्रा पवार, वित्त मंत्रालय हाथ से निकला। फडणवीस ने किया खेला। शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए शरद पवार, बोले अजित पवार के निधन के बाद जल्दबाजी में लिए जा रहे हैं फैसले। सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल पर फोड़ा ठीकरा। महाराष्ट्र कांग्रेस में भयंकर मारपीट, चाकू तलवार रिवॉल्वर से लैस थे आरोपी। कांग्रेस की महिला पार्षदों ने सुनाई आप बीती, सांसद प्रतिभा धनोरकर ने साधी चुप्पी। खबरों में सबसे पहले बात बीएमसी मेयर की। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के रिजल्ट आए 16 दिन बीत चुके हैं और महायुति को बहुमत भी मिल गया, मगर अभी बीएमसी का मेयर का आखिरी फैसला नहीं हुआ है। लेकिन अब खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे ने यहां पर पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। शिंदे गुट ने मेयर पर जो पेच फंसा रखा था, अब उसे खोल दिया गया है। बीजेपी ने मेयर पद पर अब अपना दावा ठोक दिया है। लॉटरी से तय किया गया कि महिला कॉर्पोरेटर्स की लिस्ट बन चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेयर पद की रेस में 8 नाम हैं, जिनमें वार्ड नंबर 190 की कॉर्पोरेटर शीतल गंभीर देसाई और वार्ड नंबर 132 की रितु तावड़े का नाम सबसे आगे है। 16 जनवरी को बीएमसी चुनाव के नतीजे घोषित हुए थे। 227 सदस्यों वाले बीएमसी में बीजेपी 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 29 कॉर्पोरेटर्स जीते। बीएमसी में बहुमत का आंकड़ा 114 है और इस हिसाब से सदन में बीजेपी शिवसेना वाली महायुति को बहुमत से 4 ज्यादा यानी कि 118 सीटें मिली है। चुनाव नतीजे आने के बाद बीजेपी और शिवसेना दोनों ने बीएमसी मेयर पर अपनी दावेदारी की थी, लेकिन अब एकनाथ शिंदे ने अपने कदम पीछे कर लिए हैं और बीजेपी का मेयर बनने के लिए यहां पर हामी भर दी है। आपको बता दें, अब मेयर बनाने की तैयारी हो रही है, यानी महिला कॉर्पोरेटर्स में से एक को चुना जाएगा। चुनाव के बाद हुई लॉटरी में मेयर का पोस्ट जनरल कैटेगरी की महिला के खाते में गया। इसके बाद से बीजेपी ने जीते कॉर्पोरेटर्स की लिस्ट खंगाली। चुनावी वादे के मुताबिक बीजेपी इस पद के लिए मराठी चेहरे के साथ ऐसे एक्टिव नेता की तलाश में है जो सदन में यूबीटी का मुकाबला कर सके, उसके पास नगर निगम में काम करने का अनुभव भी हो और जरूरत पड़ने पर फौरन फील्ड में वो मौजूद रहे। मेयर की रेस में पहला नाम शीतल गंभीर देसाई का है। वो बीजेपी मुंबई महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं। तीसरी बार कॉर्पोरेटर चुनी गई हैं। शीतल देसाई के बारे में जिक्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिवाजी पार्क की एक रैली में किया था। उन्होंने कहा था कि शीतल गंभीर देसाई के पास शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे को किसी भी विषय पर बहस में चुनौती देने की काबिलियत है। शीतल पूर्व शिवसेना विधायक सुरेश गंभीर की बेटी हैं और वो माहिम दादर के वार्ड नंबर 190 से जीती हैं, जो शिवसेना यूबीटी का गढ़ माना जाता है। माहिम दादर मराठियों का इलाका है। बीजेपी अगर इन्हें मेयर बनाती है तो मराठी मानुष के वादे के साथ यूबीटी के वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। मेयर पद के लिए दूसरे नाम के तौर पर रितु तावड़े की चर्चा है। घाटकोपर के वार्ड नंबर 132 से दूसरी बार निगम पार्षद चुनी गई हैं। रितु मराठा समुदाय से हैं और गुजराती वोटरों वाले वार्ड से जीत हासिल की है। अपनी मिलनसार छवि के लिए वो काफी लोकप्रिय हैं, यानी इन दोनों में से एक नाम पर मोहर लग सकती है। जब एकनाथ शिंदे ने यहां पर जिस तरह से मेयर पद को लेकर सरेंडर किया है, उससे साफ है कि अब बीजेपी की कोई महिला पार्षद ही बीएमसी की मेयर होगी। खबरों में आगे का रुख करते हैं।
अकोला महानगर पालिका में भी बीजेपी ने मेयर बना दिया है और डिप्टी मेयर की भी बाजी अपने नाम कर ली। बीजेपी की पार्षद शारदा खेड़कर मेयर चुनी गई हैं, जबकि अमोल गोगे डिप्टी मेयर पद पर विजयी रहे हैं। बीजेपी ने अपने 38 पार्षदों के साथ शहर सुधार समिति में एनसीपी के 1, शरद पवार गुट के 3 और शिंदे गुट के 1 और एक निर्दलीय सदस्य के समर्थन से कुल 45 वोट हासिल किए। वहीं कांग्रेस अघाड़ी को मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए 32 वोट मिले। चुनाव से पहले विपक्ष ने कई स्तर पर जोड़तोड़ और संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन एआईएमआईएम के 3 पार्षदों ने तटस्थ रहना और निर्दलीय पार्षद आशीष पवित्रकार का बीजेपी को समर्थन देना निर्णायक साबित हुआ। इन 2 वजहों से विपक्ष की सारी रणनीति पर पानी फिर गया और बीजेपी ने एक बड़ी बाजी जीत ली। यानी अब 45 का जो आंकड़ा है उस पर बीजेपी पहुंच चुकी है और मेयर के लिए हुए मतदान में बीजेपी की शारदा खेड़कर को 45 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की अघाड़ी उम्मीदवार सुरेखा काले को 32 वोट से संतोष करना पड़ा। इस तरह डिप्टी मेयर पद पर भी अमोल गोगे को 45 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के आजाद खान अलियार खान को 32 वोट मिले और इस तरह दोनों पदों पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार ने स्पष्ट बहुमत यानी कि जीत दर्ज कर ली। इस जीत के साथ बीजेपी ने अकोला महानगर पालिका में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और अकोला में अब मेयर और डिप्टी मेयर दोनों बीजेपी के हैं। खबरों में आगे का रुख करते हैं। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली डिप्टी सीएम बन गई हैं। शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रत के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे मौजूद थे। सुनेत्रा को सरकार में मिलने वाली जिम्मेदारियों की चर्चा खूब हो रही थी। हालांकि सरकार की तरफ से इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन स्वर्गीय अजीत पवार के पास जो वित्त मंत्रालय था उसका निर्वहन खुद अब सीएम देवेंद्र फडणवीस करेंगे, यानी वित्त मंत्रालय सुनेत्रा पवार के हाथ से निकल चुका है। इस साल का बजट देवेंद्र फडणवीस ही पेश करने वाले हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि सुनेत्रा पवार को अजीत पवार के दूसरे विभाग सौंपे जा सकते हैं। पोर्टफोलियो के बंटवारे की संभावना तो अभी बनी हुई है, लेकिन इसको लेकर भी अभी बैठकों का दौर चल रहा है। खबरों के मुताबिक सीएम देवेंद्र फडणवीस जल्द ही विभागों का रीलोकेशन कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि वो राज्यपाल आचार्य देवव्रत को एक खत लिखकर विभागों की जानकारी देंगे। एनसीपी ने यह बताया है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको बताया कि सीएम फडणवीस फाइनेंस पोर्टफोलियो खुद संभालेंगे और इस साल 2026 में देवेंद्र फडणवीस ही बजट पेश करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम चुने जाने के बाद बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, सुनेत्रा पवार जी को महाराष्ट्र की डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर अपना कार्यकाल शुरू करने पर शुभकामनाएं। वो ये जिम्मेदारी संभालने वाली पहली महिला है। मुझे विश्वास है वो राज्य के लोगों की भलाई के लिए बिना थके काम करेंगे और स्वर्गीय अजीत दादा पवार के विजन को पूरा करेंगे। खबरों में अब बात शरद पवार की। अजीत पवार के निधन के बाद शरद पवार के ताजा बयानों ने कई नए समीकरणों की तरफ इशारा कर दिया है। पवार ने जहां एक तरफ अजीत पवार की कार्यशैली की जमकर तारीफ की, तो वहीं दूसरी तरफ प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के फैसलों से खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया। अजीत पवार के निधन के बाद एनसीपी में कई बड़े राजनीतिक फैसले लिए गए, जिसमें शरद पवार शामिल नहीं थे और इसको लेकर शरद पवार का जो दर्द है वो भी छलक रहा है। यानी सीधे तौर पर जिस तरह से सुनील पवार डिप्टी सीएम बनी हैं, उसके बाद शरद पवार को जोरदार झटका लगा है और इस शौक की वजह से एनसीपी प्रमुख शरद पवार का एक बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा, ये सारी चर्चाएं यहां नहीं हो रही हैं, ये मुंबई में हो रही हैं। प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और अन्य वरिष्ठ नेता ये चर्चा कर रहे हैं। जो कुछ भी दिख रहा है वो उनके द्वारा लिए गए फैसले लगते हैं। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। शरद पवार ने आगे कहा कि अजीत पवार एक सक्षम और समर्पित नेता थे। उन्होंने सच में लोगों के लिए काम किया। वो जनता के मुद्दों को अच्छी तरह समझते थे और हमेशा ये सुनिश्चित करने के लिए काम करते थे कि लोगों को इंसाफ मिले। बारामती के लोगों ने हमेशा उनका साथ दिया और उन्होंने अपने काम और जिम्मेदारियों में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। उनके निधन से हम सभी को गहरा सदमा लगा है। ये पूछे जाने पर क्या परिवार के सदस्य के तौर पर उन्हें सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने के बारे में भरोसे में लिया गया था, जिस पर शरद पवार ने कहा, अगर परिवार में कोई मुद्दा होता है तो परिवार एकजुट रहता है, परिवार में कोई मुद्दा नहीं है।
जब सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम की शपथ ले रही थी तो उस वक्त बारामती में शरद पवार मौजूद थे और बारामती में भी पैरेलल बैठकों का दौर चल रहा था, जिसमें रोहित पवार से लेकर पार्थ पवार भी शरद पवार से मिलने पहुंचे थे। लेकिन इन पारिवारिक फैसलों में शरद पवार की भूमिका नगण्य रही और अब इसको लेकर शरद पवार वेट एंड वॉच की पॉलिसी में है। लेकिन सुनेत्रा पवार अब डिप्टी सीएम बन चुके हैं, यानी एनसीपी की कमान उनके हाथों में है। खबरों के आखिर में बात कांग्रेस की। चंद्रपुर महानगर पालिका मेयर को लेकर कांग्रेस नेताओं के बीच जारी अंतर्कलह खुलकर सड़क पर आ चुका है। पार्टी के अंदर ही किडनैपिंग, अपहरण, धक्का मुक्की, मारपीट जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। एक तरफ कांग्रेसी पार्षदों में डर और दहशत है, वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर कांग्रेस सांसद प्रतिभा धनोरकर ने सियासी मौन धारण कर लिया है। कांग्रेस पार्षदों के साथ गुरुवार तड़के समृद्धि रोड पर कुछ हमलावरों ने बदसलूकी की और जानकारी मिली कि ये मारपीट तक पहुंची। ये सभी पार्षद एक निजी ट्रैवलर बस से पुणे से चंद्रपुर लौट रहे थे। तभी करीब 20 से 25 लोगों ने उनकी बस को रोक लिया। आरोपियों ने बस में एंट्री कर सभी लाइट्स बंद कर दी, बस चालक से चाबी छीन ली। आरोप है कि कुछ लोगों ने महिला पार्षदों को हिला हिलाकर जगाने की कोशिश की, उनके साथ छेड़छाड़ तक की गई। इस घटना की खबर फैलते ही जिले में इसकी आलोचना हो रही है और खासतौर से कांग्रेस की एकजुटता की पोल पूरी तरह से खुल गई। इस घटना को लेकर जिले में तीखी आलोचना देखी जा रही है। जिले की राजनीति में अपराधीकरण की शुरुआत को साफ करने वाली इस घटना को लेकर कांग्रेस सांसद प्रतिभा धनोरकर आरोपों के घेरे में आ चुके हैं। बावजूद इसके इस मामले पर उन्होंने अभी तक अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस घटना की आपबीती सुनाने वाले महिला पार्षदों के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर जरूर वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो के जरिए कांग्रेस की महिला पार्षदों ने साफ किया कि इस घटना ने उन्हें डरा कर रख दिया है। इस घटना से न सिर्फ जिले की शांति प्रिय परंपरा को ठेस पहुंची है, बल्कि इस घटना ने राजनीतिक क्षेत्र में भी गलत संदेश दिया है। कांग्रेस नेता और विधायक विजय वडेट्टीवार ने इस घटना को लेकर अपना बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि समृद्धि महामार्ग पर कांग्रेसी पार्षदों की बस पर धावा बोलने वाले हमलावर चाकू, तलवार और रिवॉल्वर जैसे घातक हथियारों से लैस थे। उन्होंने ये भी कहा कि हमला किसने करवाया इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। यानी चंद्रपुर महानगर पालिका में कांग्रेस जरूर बड़ी पार्टी बनी है, लेकिन अब तक अपने मेयर को लेकर ही उनके दो बड़े नेता यानी विधायक और सांसद आमने सामने हैं और पार्षद भी दो गुटों में बंटे नजर आ रहे हैं, जिससे चंद्रपुर महानगर पालिका मेयर पद भी कांग्रेस के हाथों से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।